करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो महाकुंभ नगर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, पूरे परिवार के साथ यहां पर वो पहुंचे हैं। आस्था की डुबकी लगाएंगे, साधु संतों के साथ उनका मुलाकात कार्यक्रम होना है। इसके अलावा कई अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें वो प्रस्तावित करने वाले हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए तमाम मंत्री अधिकारी भी आपको नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक बार फिर से प्रयागराज पहुंच चुके हैं, लिहाजा प्रयागराज में ये जो कुंभ 2025 लगा है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएम योगी भी बार बार यहाँ का दौरा कर रहे हैं। तो इसके अलावा चाहे आम लोग हो या फिर खास लोग हो, सभी यहाँ पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, स्नान पूजन करने के लिए, दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हर दिन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाकुंभ के आज 15वें दिन गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी यहां पर है। अपने पूरे परिवार के साथ वो यहां पर पहुंचे। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई जब उनका परिवार सभी यहां पर पहुंचे और अब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सभी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत यहां पर उन्होंने किया है और अब महाकुंभ नगर में जो भी उनके प्रस्तावित कार्यक्रम है उन सब में वो शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले त्रिवेणी संगम पहुंचकर, घाट पर पहुंचकर स्नान पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो इसके बाद साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। चूंकि धर्म संसद का आयोजन भी आज हो रहा है, लिहाजा आज की ये जो मुलाकात कार्यक्रम है, जो आज की बैठक होगी, अनेक विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा जरूर होगी। चूंकि सनातन बोर्ड के गठन की जाने को लेकर ये जो मांग है वो पिछले लंबे समय से जोरों शोरों से उठाई जा रही है, लिहाजा सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर आचार्य आज खुद धर्म संसद के आयोजन में शामिल हो रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी है। तो सनातन, मानवता, सनातन बोर्ड, इनके अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। तो ये तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया और अब अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ कुंभ नगरी में आस्था की डुबकी लगाते हुए, स्नान करते हुए गृह मंत्री नजर आएंगे और उसके बाद अक्षय वट के भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि कार्यक्रम में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं, लेकिन चूंकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, अक्षय वट का भी वो दर्शन पूजन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह जो कि प्रयागराज पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपके सामने, स्वागत उनका किया गया है। गुलदस्ता भेंट कर, गुलाब के फूल भेंट कर उन्हें उनका स्वागत किया गया है। तो स्नान के बाद अक्षय वट के भी दर्शन पूजन कार्यक्रम है। अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ नगर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया है। दोनों ही डिप्टी सीएम की मौजूदगी भी है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी मौजूदगी है और अब से थोड़ी ही देर में वो भी तस्वीरें देखने को मिलेगी जब गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए त्रिवेणी संगम में नजर आएंगे। तो कई कार्यक्रम हैं और सभी कार्यक्रमों में प्रस्तावित कार्यक्रमों में गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंच चुके हैं। स्वागत उनका किया गया है, पूरे परिवार के साथ उनकी मौजूदगी प्रयागराज में और अब से थोड़ी ही देर में अपने पूरे परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए त्रिवेणी संगम में नजर आएंगे। तो स्नान के बाद अक्षय वट के भी दर्शन पूजन कार्यक्रम है, साधु संतों के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। चूंकि दूसरी तरफ महाकुंभ क्षेत्र में, महाकुंभ नगर में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, लिहाजा सनातन से जुड़े अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा संभव है। तो ये तस्वीरें जहां एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया, दोनों ही डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी मौजूदगी है। तो महाकुंभ 2025 का 15वां दिन है आज। 15वें दिन भी श्रद्धालुओं की संख्या यहां लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह से ही लोग स्नान पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। आम लोग हो या फिर खास लोग हो, सभी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ पहुंचे हैं। अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज कुंभ नगर में उनकी मौजूदगी है। पूरा परिवार भी उनका आया है और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष की भी मौजूदगी है और अब से थोड़ी ही देर में एक एक करके सभी कार्यक्रमों का सिलसिला भी शुरू होगा जब गृह मंत्री
अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, अक्षय वट के दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ साधु संतों से भी मुलाकात कार्यक्रम उनका होना है। तो प्रयागराज से ये तस्वीरें हैं गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी कुंभ महानगर क्षेत्र में। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या भी है 29 जनवरी को, तो मौनी अमावस्या के कारण यहां और भीड़ जुटेगी। ये इन दोनों कार्यक्रम के बाद बीच में एक कार्यक्रम रखा गया है जहां पर वो साधु संतों के साथ बातचीत करेंगे, उनके भी आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि इस वक्त आप ठीक सामने देख पा रहे हैं कि ये बड़े हनुमान मंदिर है और इस पूरे इलाके को फिलहाल अभी जो यहाँ पे जो आने वाले तमाम श्रद्धालु हैं उनको अलग अलग तरीके से डाइवर्ट किया गया, जिससे कि किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। तो फिलहाल तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जी तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, चूंकि धर्म संसद का आयोजन हो रहा है और ऐसे में साधु संतों के साथ मुलाकात कार्यक्रम है, तो अलग अलग विषयों को लेकर यहां पर चर्चा भी हो सकती है। तो महाकुंभ नगर क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया है और उसके बाद एक एक करके उन सभी कार्यक्रमों की भी तस्वीर देखने को मिलेगी, जब गृह मंत्री अपने पूरे परिवार के साथ यहां आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। स्नान पूजन के बाद अक्षय वट के भी दर्शन पूजन करने के लिए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेटी हनुमान मंदिर के भी आसपास यहां फिलहाल अभी लोगों को जल्दी जल्दी वहां से हटाया जा रहा है, जल्दी जल्दी लोगों को दर्शन कराया जा रहा है, चूंकि प्रस्तावित कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह के, और ऐसे में सुरक्षा के साथ साथ यहां पर आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि महाकुंभ 2025 जिसे भव्य, दिव्य और डिजिटल बनाने को लेकर योगी सरकार ने कई व्यवस्थाओं का यहां जायजा भी लिया। बीते दिनों हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार प्रयागराज के दौरे पर पहुंच रहे हैं और इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये महाकुंभ कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है प्रयागराज में, महाकुंभ नगर में वो अपने परिवार के साथ पहुंच चुके हैं। प्रयागराज पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे गृह मंत्री। और शुभम ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंच चुके हैं, उनका पूरा परिवार पहुंच चुका है, अब क्या कुछ तस्वीर अब आगे देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए कि प्रयागराज पहुंच चुके हैं देश के गृह मंत्री, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। अमित शाह का गृह मंत्री अमित शाह का पूरा परिवार उनके साथ आया हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूं क्योंकि ये वो रास्ता है जिस रास्ते से वो यहाँ आने वाले हैं और जिस रास्ते से होते हुए सीधा मेरे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कि इधर त्रिवेणी संगम, जहाँ पे वो अमृत स्नान के लिए, जिस स्नान के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं, वो यहाँ पर पूरा करेंगे। और इसके जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो तमाम श्रद्धालु हैं उनको यहाँ से धीरे धीरे डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरह से जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में मेरे जो बाएं तरफ आप देख रहे हैं, सामने जो मंदिर दिख रहा है, यहाँ पर स्नान करने के ठीक बाद जो पहली तस्वीर आपको दिखेगी वो इस मंदिर से दिखेगी, जहां पर वो दर्शन के लिए जाएंगे अपने पूरे परिवार के साथ। इस जगह पर दर्शन करेंगे। मंदिर के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ाई गई है और इस मंदिर के दर्शन के बाद मेरे दाहिनी तरफ जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए कि पूरे इलाके को बैरिकेटिंग से पूरी तरीके से इस वक्त तमाम जो सामान्य भीड़ है उसे अभी फिलहाल यहीं पर रोका गया है। और इसके बाद आप समझिए कि ठीक सामने अंदर की तरफ अच्छे व्रत दर्शन के लिए जाएंगे। तो लिहाजा ये दोनों तस्वीर स्नान के ठीक बाद की इन जगहों से आपको देखने को कुछ ही देर में मिलेंगी। प्रयागराज ये एयरपोर्ट से वहां से यहाँ तक आने में मैक्सिमम आपसे 10 से 12 मिनट का समय लग सकता है। इसके अलावा जो स्नान करने के ठीक बाद जिन जिन जगहों पर जाएंगे वहां पर भी हम मौजूद हैं, सीधा अपने दर्शकों तक वो तस्वीर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हर तरफ तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरीके से सख्त कर ली गई है, जिससे कि जब ये मूवमेंट हो तब किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत ना हो, इसका खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। इधर आप देख सकते हैं कि जो भी लोग अंदर जा रहे हैं उनको पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही अंदर भेजा जा रहा है। तमाम सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि किसी भी तरह से